अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटीरियल्स। आज हम लोग पहली जमात की मेरी किताब हिस्सा सोम से सफ़ा नंबर 284 ता 308 मुताला करेंगे। तो सबक की जानिब चलते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अब तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कुछ खामियां समझ में आए तो कमेंट्स करें और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, नीज़ लोगों को शेयर करें। तो चलिए सबक की तरफ चलते हैं। हम लोगों ने यहाँ तक का तमाम सवाल जवाब हल कर लिया था, पढ़ लिया था। आज यहाँ से शुरू करेंगे। सफ़ा नंबर 284 से 308 तक। तो चलिए यहाँ क्या है इसको देखते हैं हम लोग। सर्दी के मौसम में शबनम की बूंदें घास पर गिरती हैं, कोहरे से सारा मैदान ढक जाता है। दोपहर में धूप की तेज़ी में भी कमी रहती है। इस मौसम में दिन के छोटे होने की वजह से बहुत जल्द शाम हो जाती है। सोते वक्त बहुत कुछ याद आता है और कब नींद आ जाती है हमें पता भी नहीं चलता है। किस मौसम में क्या होता है निशान के ज़रिया मिलाएं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, निशान के ज़रिया मिलाएंगे। चलिए चलते हैं सबक की तरफ। हाँ, ये है गर्मी, सर्दी, बरसात और बहार। चार मौसम का यहाँ जिक्र है। चार मौसम में क्या क्या होता है ये हमें देखना है, ठीक है। तो फूलगोभी, नए आलू, गर्म कपड़े और पीठा कब हम लोग यूज़ करते हैं? सर्दी में। बरसात में काले बादल, झिमझिम, ठीक है। भरा हुआ तालाब, तरह तरह के फूल बहार में। आम, कटहल, जामुन, लीचियाँ गर्मी में। हाँ, तो समझ में आई बच्चों बात। चलिए अब हम लोग काम की तरफ चलते हैं। गर्मी में सीधा, ठीक है। सर्दी में, ठीक है। बरसात में, बहार में। तो ये हम लोगों का काम हो गया। गर्मी में आम, कटहल, जामुन, लीचियाँ मिलती हैं। सर्दी में फूलगोभी, नए आलू, गर्म कपड़े और पीठा यूज़ करते हैं हम लोग। बरसात में काले बादल, झिमझिम बारिश, जो अभी मौसम चल रहा है। बहार में भरा हुआ तालाब, तरह तरह के फूल। अब एक और सेम टाइप का यहाँ है मिलाने का। गर्मी में, सर्दी में, बरसात में, बहार में क्या है? गेंदा फूल, डालियाँ, फूल, कमला लेमू, धान काटना, सड़क से फिसलना, नीला आसमान, सफ़ेद बादल, शाम में तूफान। ये सब कब होता है तो हम लोग देखते हैं। गर्मी में क्या होता है? काल बैसाखी, शाम में तूफान। शाम में तूफान को क्या बोलते हैं हम लोग? बंगला ज़ुबान में काल बैसाखी उसके लिए टर्म इस्तेमाल होता है। अब उर्दू में भी इस्तेमाल होने लगा है, ठीक है। न्यूज़पेपर में देखिएगा काल बैसाखी के ज़ेर असर, ठीक है। तो गर्मी में ये होता है। सर्दी में क्या होता है? सर्दी में गेंदा फूल, कमला लेमू। बरसात में धान काटना, मेरे हिसाब से बरसात का तो यही है, लेकिन काटने की जगह बोना होना चाहिए। धान बोना, सड़क से फिसलना बरसात में, ठीक है। तो अब ये जो है लिखने का चूक है। बहार में नीला आसमान, सफ़ेद बादल, ठीक है। तो हम लोगों ने काम कर लिया। यहाँ पे ये
मुझे शुबा है कि ये गलत है। ठीक है, धान बोया जाता बरसात में। अब काटने की बात की जा रही है तो बहरहाल आगे चलते हैं। नए नीचे दिए गए खानों में सही सही लिखिए। ये दिया हुआ है, इसे लिखना है सही सही। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग उस तरफ चलते हैं। अब लिखने का काम भी करेंगे। क्या क्या लिखना है? कोहरा, सर्दी, बाहर का मौसम, शबनम की बूंदें, बादल, दुर्गा पूजा, अंधेरा, मैदान, ईद, गर्मी, खेत, शहद की मक्खी, धान, क्रिसमस, आम, गर्मी का मौसम, सेब, गुलाब, केला, स्कूल। इसको इन कैटेगरीज में हमको बांटना है: मौसम, फूल, फल, त्यौहार, माहौल। तो इसको हम लोग चलते हैं, अब सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। तो एक एक करके करेंगे हम लोग, और ये यहाँ दाग देते जाएंगे। ठीक है, हाँ, मौसम, बाहर का मौसम, और कोई मौसम है यहाँ पे लिखा हुआ है? जी, गर्मी का मौसम लिखा हुआ है। क्या है? गर्मी का मौसम। इसको लिख देते हैं यहाँ। गर्मी का मौसम। आगे कोहरा। कोहरा यहाँ माहौल में लिखा हुआ है कि ये माहौल की नुमाइंदगी कर रहा है। सर्दी, सर्दी का मौसम नहीं लिखा हुआ है। सर्दी, ठंड लगना, ठंडक का एहसास। तो ये मौसम भी हो सकता है और माहौल भी हो सकता है। तो हम इसको माहौल में ही लिखेंगे। ठीक है, सर्दी यहाँ भी लिखी जा सकती है, सर्दी, लेकिन ज़्यादा मुनासिब यहाँ हो रहा। ठीक है, बाहर का मौसम लिखा हुआ है। शबनम की बूंदें, शबनम की बूंदें मौसम नहीं है, फूल नहीं है, फल नहीं है, त्यौहार नहीं है, तो शबनम की बूंदें यहाँ होंगी, जाहिर सी बात है। शबनम की बूंदें। आगे चलते हैं। बादल, बादल भी यहीं होगा। बादल के बाद दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा क्या है? एक त्यौहार है। बंगाल का सबसे बड़ा त्यौहार दुर्गा पूजा है। दुर्गा पूजा है। अंधेरा, अंधेरा ना मौसम है, ना फूल है, ना फल है, ना त्यौहार है। अंधेरा कहाँ जाएगा? माहौल में। अच्छा अच्छा, माहौल तो नहीं लिखना है ना, लिखना अंधेरा है, तो अंधेरा लिखते हैं हम लोग। ठीक है, अंधेरा। उसके बाद में क्या है? मैदान। मैदान भी किसी कैटेगरी में नहीं आ रहा, तो माहौली के कैटेगरी में आ रहा है। मैदान। आगे चलिए। ईद, ईद क्या है? त्यौहार है। मुसलमानों का सबसे बड़ा त्यौहार ईद है। गर्मी, गर्मी ये मौसम का जिक्र नहीं है, गर्मी कैफियत का जिक्र है। इसलिए जिस तरह सर्दी हमने यहाँ लिखा, गर्मी भी माहौल में लिखाएगा। कहाँ लिखाएगा? माहौल में। खेत माहौल में जाएगा। खेत। शहद की मक्खी माहौल में। शहद की मक्खी। हाँ, उसके बाद में धान। धान फूल में होगा, फल में होगा? क्या, कहाँ होगा?
धान फसल से उगता है तो मेरे ख्याल से फल में दिया जा सकता है, लेकिन फल में क्या क्या है? सेब है, केला है, आम है ना। फूल में क्या है? धान में कंफ्यूज़न है, फल में हम नहीं रख सकते धान को भी यहाँ रखते हैं। जब नहीं रख सकते फल में तो यहाँ रखना पड़ेगा माहौल में, ठीक है। धान। चलिए आगे चलते हैं। क्रिसमस पता है ईसाइयों का सबसे बड़ा त्यौहार है, ठीक है। आम क्या है? फल है। और कौन कौन सा फल है? केला फल है। और कौन सा फल है? सेब फल है। और गुलाब क्या है? फूल है। और क्या है? स्कूल का ताल्लुक हमारे माहौल से है। चलिए स्कूल भी यहाँ लिख देते हैं, स्कूल। तो इन कैटेगरीज में जो आए उसको यहाँ लिखा गया, बाकी सबको हमने माहौल में लिख दिया। बहुत इजी काम था, हो गया है ना बच्चों। चलिए आगे चलते हैं। ये जो काम है ये बना हुआ खाका देखा गया है कि ठीक नहीं है, तो इसको हम लोग बंगला में करेंगे। चलिए उधर चलते हैं बंगला की तरफ, ठीक है। क्या करना है? 51 से 80 तक गिनती लिखना है ना। चलिए तो बंगला की तरफ चलते हैं। और ये कहाँ है? वो ये 81 से 100 तक है ना। इसका मतलब है कि और पीछे जाना होगा हम लोगों को। 1 मिनट बच्चों, चलते हैं हम लोग। जी यहाँ पहुँच गए हैं। तो जो सफ़र था वो हम यहाँ पहुँच गए हैं। अब हम लोगों को शुरू करना है। ये देखिए आपका लिखा हुआ है 50। ये कितना लिखा हुआ है? ये 50 लिखा हुआ, तो 51 ये देखिए नीचे से जा रहा है, ये ऊपर से 51 यहाँ होगा। 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 के बाद ये 60 है, ये हुआ 61, ठीक। 61 के बाद कौन सा? ये 62 है। अच्छा इसको भी 60 लिख दें, है ना। 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 के बाद यहाँ देखिए 70 है, ठीक है। फिर इसके ऊपर में 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 और ये रहा 80। तो ये हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। और नीचे में वो लिखने के लिए भी है कि आप 51, 50 से 81 तक 80 तक लिखिए, तो वो सिलसिलावार लिख देंगे। हम लोगों के उर्दू बुक में क्या है, ये बस 80 तक लिखना है, नीचे में और काम नहीं दिया गया। असल में ये बनाने में बहुत गलतियां हैं इसमें, तो इसको हमने बंगला में किया। अब आगे चलते हैं। मैच द वोवेल, मैच द वर्ड्स विद द पिक्चर। तो किससे किसको मिलाएंगे? शिप। अच्छा इसको ज़रा छोटा कर लेते बच्चों हम लोग।
हाँ ये देखिए, अब करते हैं हम लोग, है ना। यहाँ देखिए, ये शिप है ना, हो गया। फिश इजी है, कर लिया। अच्छा, ये है शेल, ये है बेंच, ये है चैन। हो गया ना सब? कुछ बचा तो नहीं? हाँ बच्चों, ये हो गया है। एक मिनट, अब साइज जो है हम लोग चलिए, हाँ जी, हाँ हम लोग कहाँ पहुँचे? यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, तो ये काम हम लोगों का हो गया। आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए एस एच और सी एच है, तो उसको इधर वाले से मिलाना है। मिला के क्या क्या वर्ड बनेगा वो हम लोगों को देख देख के करना है। ठीक है, तो चलिए, पहला किया वो आपके लिए चौक, CHAL के चौक। अब ये क्या है? ये क्या है? देखिए हम लोग इधर से कोशिश करते हैं। हाँ मिल गया, SHOP, शॉप। उसके बाद में क्या है? हाँ अभी क्या होगा? अच्छा ये देखिए, DISH है ना। उसके बाद में क्या है? एक फल है, हाँ ये रहा, PEA और उधर से मिलाया CH। हो गया। ये ब्रश है, बहुत आसान है, BRUSH, ब्रश। BRUSH, ब्रश। और ये हाँ BUSH, BUSH, ब्रश। तो हम लोगों का ये काम भी कंप्लीट हो गया। अब अगले सफ़ा में चलते हैं हम लोग। जुमलों को तरतीबवार सजा कर लिखिए। ये बड़ा अच्छा मज़ेदार काम है जो आप लोगों को मिला। रोटी खा रहा है अरशद, तो क्या होगा? हाँ, इसको सीधा करेंगे तो होगा अरशद रोटी खा रहा है। बाज़ार गए रहीम भाई, बाज़ार गए। बजा रहा है आसिफ बांसुरी। क्या होगा? पहले आसिफ होगा ना, सॉरी। जी, आसिफ बांसुरी बजा रहा है। मछलियां हैं तालाब में, मछलियां हैं। खेल रहा है असलम फुटबॉल, खेल रहा है। आगे चलते हैं। बताइए तो मेरा नाम, मीठा मीठा ताज़ा हूँ मैं, सारे फलों का राजा हूँ मैं। चूस के खाओ, काट के खाओ और मज़े भी लेते जाओ। मेरा नाम बहुत आसान है, फलों का राजा जी आम। मेरा नाम आम है। हरा भरा लंबा आकार है, तरकारी कांटेदार, कच्चे में तरकारी बनता, पकने पर ये फल कहलाता। बहुत आसान है जी, हम लोग बहुत शौक से खाते हैं इसके बीज को भून करके, है ना। कटहल के बीज को भी भून के खाते हैं,
और जब कच्चा रहता है तो सब्ज़ी बनती है, पकने पर फल कहलाता है, और फल के अंदर से जो बीज निकलता है उसको हम लोग जलाकर खाते हैं। एक फल ऊपर से हरा फल है और ऊपर से हरा है, अंदर से सीना लाल, रस से भरा हुआ है सारा, खाने में लगता है वो प्यारा। क्या है? तरबूजा। तो बच्चों आप लोगों ने अच्छा सॉल्व किया, ये भी हो गया। पेज नंबर 289 हम लोगों ने कर लिया। अब आइए इनमें मुनासिब रंग भरें, ये आप लोग कर लीजिएगा पसंद का अपने वालिद वालदा टीचर की हेल्प से। आगे चलते हैं। सफ़ा नंबर 290 की तस्वीर को खूब अच्छी तरह इस सफ़ा पर बनाइए, मुनासिब रंग कीजिए, वही काम है। हाँ, ये आया मेरा पसंदीदा हिसाब। तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा लेकिन करते हैं हम लोग। 53 के बाद कितना होगा? जाहिर सी बात है 53 के बाद 54। 79 से पहले कितना होगा? 78। 66 के बाद 67। 72 के बाद 73। 77 से पहले 76। 52 से पहले 51। 74 से पहले 73। 63 से पहले 62। 65 के बाद 66। 69 के बाद 70। 57 के बाद 58। 54 से पहले 53। आ गई बात समझ में? तो पहले में जो दिया हुआ तो बाद वाला भरना है, बाद में दिया हुआ तो पहले वाला भरना है। खाली खानों में पहले और बाद के आदाब तरतीब से लिखे हैं। यहाँ देखिए खाली खाना कभी इस साइड है, कभी इस साइड है, कभी इस साइड है, तो उसको मुनासिब जो आ रहा है अदद वो भरना है। ठीक है। 49 के बाद कितना होगा? 50। 50 के बाद देखिए 51 है, सही है। 77 से पहले 76। 77। 78। 67। 68। 69। 60 से पहले 59। 58। 61 से पहले 60। 61। 61 के बाद 62। 44 से पहले 43। 44 के बाद 45। 72 से पहले 71। 71 से पहले 70। 70। 71। 72। 39 के बाद 40। 40 के बाद 41। तो ये हो गया बच्चों। आगे तरतीब बदलने के बावजूद मुकामी कीमत नहीं बदलेगी, ऐसा कौन सा है? अरे तो बड़ा अच्छा सवाल है। तरतीब बदलने आगे पीछे कर देने से मतलब 61 को अगर हम क्या करेंगे, तरतीब बदलेंगे 61 को, तो क्या हो जाएगा? 16। तो क्या हुआ? मुकामी कीमत बदल गई। लेकिन ऐसा कौन सा अदद है जिसकी मुकामी कीमत नहीं बदलेगी? तो 77 देखिए आपको मिसाल दी हुई है। 77 को इस 7 को हम इधर ले आए, इस 7 को इधर ले आए तो भी वही सेम है ना। तो अब इसमें ऐसा कौन है जिसकी तरतीब बदलने के बावजूद मुकामी कीमत नहीं बदलेगी? यहाँ देखिए 33 है। इसमें कौन सा है? 11 है। इसमें 44 है ना। तो ये हो गया। तरतीब बदल देने से ज़्यादा होगा या कम होगा? ठीक है, बड़ा या छोटा। अब बड़ा होगा या छोटा होगा वो बताना। 67 था 76 हो गया तो बड़ा हुआ। 72 था 72 को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? 27। ये हो जाएगा छोटा। 53 को चेंज करेंगे तो 35। ये हो जाएगा छोटा। 37 को चेंज करेंगे तो 73। क्या होगा? बड़ा। अब आगे चलिए। सबसे बड़े अदद में लाल रंग और सबसे छोटे अदद में नीले रंग से दायरा बनाएं। आगे बात समझ में? तो चलिए अब हम लोग दायरा बनाते हैं। सबसे बड़ा कौन सा है वो हम लोग अब देखने की कोशिश करते हैं। 72, 57, 63। सबसे बड़ा कौन है? 72। इसमें कौन सा सबसे बड़ा है? 75, 77। हाँ, सबसे बड़ा 77 है। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 73 है। इसमें सबसे बड़ा कौन है? 70 है। तो सबसे बड़े को लाल रंग से करना था, सबसे छोटे को किस रंग से करना है? नीले से ना। चलिए नीले की तरफ चलते हैं। नीला रंग मिल गया। अब नीले से सबसे छोटा कौन सा बताइए तो? सबसे छोटा 28 मालूम हो रहा। सही है।
ये हाँ, यहाँ सबसे छोटा तो सबसे छोटा ये है ना, यहाँ सबसे छोटा ये है, और इसमें सबसे छोटा कौन है जी? तो हम लोगों ने ये हल कर लिया है ना। आगे चलते हैं। एक जमा करने या तफरीक से बढ़ेगा या घटेगा? एक जमा करते हैं 67 में, क्या होता है? कितना होता है? 68। क्या हुआ? ये बढ़ेगा है ना। 57 में एक बढ़ाएंगे तो क्या होगा? 58। ये भी बढ़ेगा। 65 से एक घटा देंगे तो कितना होगा? 64। ये क्या हुआ? सॉरी, गलत हो गया। गट्ठे लिखा जा रहा था ना। चलिए 57 में एक जुड़ेगा तो कितना होगा? 58 बढ़ेगा, और ये 64 हुआ, ये घटेगा। 58 से एक घटेगा तो क्या होगा? 57। यहाँ साइन के ऊपर गौर कीजिएगा, साइन, ये जमा का साइन है, ये घटाव का साइन है, ये जमा है, ये घटाव है ना। 57 क्या हुआ? हाँ, घटेगा। ठीक है। अब आइए यहाँ पे प्रोनाउंस करना सीखना है। लुक एट द पिक्चर्स एंड से दीज वर्ड। रिंग, रिंग, RING, रिंग। सिंग, SING, सिंग। विंग, WING, विंग, ये हिस्सा पर। टूथ, TOOTH, टूथ। अर्थ, EARTH, अर्थ। पाथ, PATH, पाथ। तो यहां हम लोगों ने क्या सीखा? NG और TH को प्रोनाउंस करना। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसको बस पढ़ना है और कुछ करना नहीं है। लिसन एंड से। द सन ब्राइट एंड रेड peeps through the trees, fishes play in water, in air fly the bees, in air fly the bees, birds flap their wings, sweet is their song, it's a lovely day, let us using along। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे चलते हैं। यहाँ भी बस पढ़ना है और आगे बढ़ जाना, कुछ काम नहीं है। चिड़ियाघर। जाकिर, हामिद, फरहत आओ, मुन्नी, राजू, इशरत आओ, हम सब मिलकर साथ चलेंगे, चिड़ियाघर की सैर करेंगे। चिड़ियाघर के अंदर देखो, भालू देखो, बंदर देखो, गेंडा, हाथी, हरन, जराफा, शेर है वो जंगल का राजा, पानी में घड़ियाल पड़ा है, बारहसिंगा दूर खड़ा है। झील में दो हंसों का जोड़ा, वो देखो दरियाई घोड़ा, चीता है पिंजरे के अंदर, छेड़ रहा है उसको बंदरा, पिंजरे लिखा हुआ बार। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया। पढ़ना कैसे है ये हम बाद में सिखाएंगे, अभी वक्त नहीं है। बच्चों का इतना बार बार आ रहा है कि इस चैप्टर को कराइए, इस चैप्टर को कराइए, तो हमको करके निकल जाना है जल्दी से। अलग अलग स्कूल में बहुत तेज़ी से सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, तो हम इसी पर इत्तेफाक कर रहे हैं, अभी पढ़ाएंगे नहीं। आगे ये हिसाब का चैप्टर है। जावेद के पास 4 जामुन हैं, उसके भाई ने 2 और जामुन दे दिया। अब उसके पास कितने जामुन हुए? 4 और 2 को जोड़ा तो कितना होगा जामुन? 4 जामुन होगा। आपके बुक में माशाल्लाह गलतियों का अंबार है, बहुत परेशानी होती है। इस बुक को दुरुस्त जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट को इसका नोटिस देना चाहिए कि इतनी गलती, और वो भी दरसी किताब प्राइमरी में, उर्दू वालों के साथ बहुत नाइंसाफ़ी है। तो उर्दू के क्लास 1 और 2 की किताब को कम से कम फिर से जायज़ा लेना चाहिए। बहुत सारी खामियां हैं और बहुत कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। बंगला को देख करके नकल करने में अकल से अगर काम लिया जाता तो इतना हाल बुरा नहीं होता हम लोगों का।
उस्ताज़ा पढ़ाने से कासिर हैं, कई कई चैप्टर छोड़ देते हैं। तो बहरहाल यहाँ पे जो गलती है वो एकदम यहाँ है। हालांकि देखिए नीचे लिखा जा रहा है जावेद के पास कुल 6 जामुन है, तो ये क्या है, भूल है ना, बिल्कुल ये गलत है ना। ये यहाँ भी 6 होना चाहिए था। अब 2 नंबर सवाल, तालाब के किनारे 5 बोगला बैठे हैं। जुबान बयान की भी गलती भयानक भयानक है। 5 बोगला बैठे हैं। अब जमा का सीगा कर रहे हैं तो बोगला को भी जमा में इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो फिर बैठा है कीजिए, है ना। 5 के साथ बोगला चलेगा, ऐसी बात नहीं है, मगर यहाँ बैठा है होना चाहिए फिर। तो भयानक भयानक गलती है किताब में। चलिए बहरहाल अब यहाँ 5 और 2 बोगला वहाँ और आ गया। अच्छा 2 बोगला और आ गया है ना। 5 तो कितना हुआ, 7, यहाँ भी 7 हो जाएगा। घास के ऊपर 8 पतंगे बैठे हैं जी, ये यहाँ देखिए ठीक लिखा हुआ है, यहाँ ठीक है। तो 8 पतंगे बैठे हैं, वहाँ और 5 पतंगे आके बैठ गए। 8 5 13, कुल कितने पतंगे हुए, 13। 4 नंबर, तुम मेला घूमने जाओगे, इसके लिए तुम्हारे वालिद ने तुम्हें 8 रुपये दिए, तुम्हारी वालदा ने और 7 रुपये दिए। अब तुम्हारे पास कुल कितने रुपए हैं, तो अब्बू ने कितना दिया, वालिद मतलब अब्बू 8, अम्मी ने 7, 15 रुपये मिल गए। तुम्हारे पास कितने हैं, 15 रुपये। चलो आगे चलते हैं। अकबर के पास 5 गोलियां, उसके भाई ने उसे और 4 गोलियां दी। अब उसके पास कितनी गोलियां हैं, पहले कितनी थी, 5, भाई ने दी 4, हुआ 9। रानी ने जाल से 7 मछलियां पकड़ी। कितनी मछलियां, 7। रानी ने दोबारा जाल फेंका, इस दफ़ा उसने मज़ीद 9 मछलियां पकड़ी। 9 और 7 कितना हुआ जी, 16 मछलियां पकड़ी। कितनी मछलियां, 16 मछलियां। आसिफ को उसके चचा ने 4 लीचियां दी। कितनी लीचियां, 4। फूफी ने और 4 लीचियां दी। वाह, अब तो बल्ले बल्ले आसिफ का 4 4 कितना हो गया, 8। आसिफ के पास कुल कितनी लीचियां हैं, 8। असलम के पास 8 गोलियां हैं, उसने दुकान से और 9 गोलियां खरीदी। असलम के पास अब कुल कितनी गोलियां हैं, 8 गोलियां, 9 गोलियां, 8 और 9 17 गोलियां हो गई हैं ना। तो ये भी हिसाब हो गया, सफ़ा नंबर 295। अब चलते हैं। अच्छा अभी और तो काम बाकी है, काफ़ी दूर तक जाना है बच्चों, तो ज़रा जल्दी जल्दी करना होगा। चलिए अब यहाँ क्या है देखते हैं। पिक द वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। विंग्स, पाथ, स्विंग, अर्थ, टीथ। ए बर्ड हैज़ टू, क्या होगा, आप लोग तो आराम से कर लीजिएगा, इजी है। तो हम अरे रे रे रे, सॉरी सॉरी सॉरी, डुम 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 डिगा डिगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विंग्स, वी ब्रश आवर, आई वॉक ऑन द विलेज। हाँ, गांव के किस चीज़ पर चलते हो भाई, हाँ। आई प्ले ऑन द, we love our beautiful earth। अर्थ,
यहाँ पे देखिए बातचीत करने के लिए थोड़ा सा स्टूडेंट विल पिक वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। टीचर, टी फॉर टीचर, लुक एट मी, आई एम ए बर्ड। द टीचर एक्ट्स लाइक ए बर्ड, ही शी यूजेज हिज हर हैंड्स एज wings। टीचर, कैन यू एक्ट लाइक ए बर्ड? प्रिंसिपल, शागिर्द, यस मैडम, यस सर, वी कैन, दो दे ऑल्सो एक्ट लाइक बर्ड्स। है ना? एक मिनट, नज़र आ रहा कि नहीं जी? इस तरह से पर हिला करके दिखाना है ना? आगे चलते हैं। इन तस्वीरों को देखकर बाएं तरफ आप बनाएं और उनमें मुनासिब रंग बने। तो आपको बनाना है। हम अगले सफ़ा में आते हैं। ये सफ़ा 298 है। मुख्तलिफ़ अल्फाज से जुमले बनाएं। क्या करें? मुख्तलिफ़ अल्फाज से जुमले बनाएं। ठीक है, ये अल्फाज दिए हुए हैं, उनसे जुमले बनाना है। किताबों का मेला लगा है। देखो, मेला हो गया, लगा है हो गया, किताबों कहाँ है? किताबों का मेला लगा, ये हो गया ना। चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। 2 नंबर में क्या करें? चलिए, हल चलाता है, तो ये और ये हम मिला लें तो किसान हल चलाता है हो जाएगा, है ना? किसान हल चलाता है। अच्छा, उसके बाद में हाँ, मुझे आम पसंद है, लिख सकते हैं हम लोग। मुझे आम पसंद है। अच्छा, ईद है, आज ईद है ना बच्चों? आज ईद है। आगे किताब, जी, किताब के साथ में पढ़ो। किताब पढ़ो, क्या लिखना होगा? किताब पढ़ो। आगे देखिए, नेक इंसान, नेक इंसान बनो। ठीक है, चलिए नीचे लिखते हैं 6 नंबर में, नेक इंसान बनो। आगे, मछली है, क्या मछली है? हाँ, मछली, पानी की रानी मछली है ना? चलिए इसको भी लिख देते हैं, पानी की रानी मछली है। पानी की रानी मछली है। और देखते हैं और क्या है। लोरी सुनाती है, लोरी सुनाती है। कौन लोरी सुनाती है? बाजी हमारी लोरी सुनाती है। चलिए, बाजी हमारी लोरी सुनाती हैं। और देखिए और क्या जुमला बन सकता है। किताबों का मेला लगा, पहले लिख चुके हैं हम लोग। नेक इंसान बनो, ये दोबारा आ जा रहा है 2 बार। ख़त्म हो गया मामला और 2 सेंटेंस बाकी रह गया है। तो क्या किया जाए?
नेक इंसान बनो एक बार हम लोग लिख चुके हैं, नेक इंसान बनो, और नेक इंसान बनो यहाँ 2 बार है, फिर भी एक बच जा रहा है। जी 8 ही जुमले बन रहे हैं, ठीक है। ये देखिए, ये और ये सेम है, ठीक है। इंसान बनो और नेक इंसान बनो, ठीक है। सॉरी, ये देखिए आपको हम दिखाते हैं, ये इंसान बनो और नेक, और ये नेक इंसान बनो, ये तो सेम है, एक ही जुमला बना, नेक इंसान बनो। अब इसको दोबारा तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, 2 जुमले और रह जा रहे हैं, हैं? ठीक है, 8 ही जुमले होंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ किताबों का मेला लगा है, मेला लगा है भी कर सकते हैं सिर्फ हम लोग। चलिए इसी तरह से करते हैं, अब और कोई चारा नहीं है। सॉरी, यहाँ अधूरा जुमला लिखते हैं, पूरा जुमला तो आपके बुक में लिखा हुआ था पहले से, मेला लगा है, ये भी एक जुमला हो गया है ना। मेला लगा है, दोनों को मिला कर किताबों का मेला लगा है, आपका यहाँ लिखा हुआ था। और क्या लिखा जाए? और एक जुमला, मुझे किताब पसंद है। चलिए एक जुमला और लिख देते हैं, मुझे किताब पसंद है। ठीक है बच्चों, तो ये हमने 10 जुमले आपके लिए लिख दिए, मगर वो तोड़ जोड़ करके हुआ। अब यहाँ देखिए, रेलगाड़ी के डब्बे और गुब्बारे में कौन किसके बाद है। तो अच्छा, ये है मज़ेदार गेम है, इसको हम लोग खेलेंगे अभी। एक ख़ास तरतीब में रखा गया बच्चों, ठीक है। यहाँ देखिए, 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। अब क्या होगा बोलिए तो? 7 के बाद कर लेंगे हम लोग 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, उसी के बाद 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, उसके बाद सब में 2 2 का फ़र्क है। आसान है हम लोग के लिए भी, ठीक है। आगे चलते हैं, 20 के बाद यहाँ 40 है, तो क्या होगा 20 के बाद में? बता दिया गया, देखिए ऊपर में बताया हुआ भी है, 30, 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 60, 70, 80 हो गया। 15, 25, 35, 45 आसान है, 10 10 का फ़र्क है। 55, 65, 75। अब गुब्बारे हैं, 11, 22, 33, 33 के बाद वो 44, 55 और 66। ठीक है, तो ये बहुत इजी था, एक ख़ास तरतीब से सजाना था। ये देखिए, ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ये देखिए, ये सी के, यहाँ सी के मिलाने का है, एन के मिलाने का, कितना बड़ा भूल है देख लीजिए। ये इसको देखिए सी के, और यहाँ देखिए एन के, बिल्कुल गलत है। ये है हमारी दरसी किताब प्राइमरी की। खैर, ऊपर का काम पहले कर लें। एन ई सी के नेक, ये क्या होगा? इजी है। एल ओ सी के लॉक, सी एल ओ सी के क्लॉक, फिर एस ए सी के सैक, बी ए सी के बैक,
TRACK, ट्रैक। अब जो मसला है यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, तो चलते हैं बंगला बुक की तरफ। ठीक है, बंगला बुक में चलते हैं, बंगला बुक में चलते हैं। बंगला बुक में कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया, हो 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 हो। ये देखिए नीचे, नीचे वाला हिस्सा हम लोग यहाँ कर लेते हैं, लिंक। उसके बाद में क्या है बच्चों, PINK, क्या होगा, पिंक। ये है BANK, क्या हुआ, बैंक। RANK, क्या हुआ, रैंक। हाँ, BLANK, ब्लैंक। TRUNK, क्या हो गया, ट्रंक। तो बच्चों इसके लिए हमें बंगला बुक का सहारा लेना पड़ा। अब चलते हैं फिर अपनी बुक की तरफ। तो ये हिस्सा यहाँ रह गया हम लोगों का, ये गलत है। आइए तो बाकी सैर करें। चलिए, ये एक बाग है, तस्वीर देखिए ना, गौर से देखिए तस्वीर, बाग की तस्वीर है। यहाँ तरह तरह के फूल खिले हैं। चलिए, तितलियाँ उड़ रही हैं, एक खरगोश उछल रहा है, देखिए एक हरन भी दौड़ रहा है, एक चिड़िया नज़र आ रही है, ये देखिए चिड़िया। यहाँ हवा साफ है, कितने घने दरख्त हैं, हामिद और उजरा बहुत खुश हैं। अब बाग के मंजर से आपने जिन चीज़ों को देखा उनके नाम लिखिए। ये जो मंजर है, इस मंजर में आप क्या क्या देख रहे हैं बताइए, हम लोग लिखते जाते हैं। ठीक है, क्या क्या देखा हम लोगों ने, चलिए हम लोग लिखते हैं। सॉरी, फूल, और क्या देखा, तितलियाँ, और क्या देखा, खरगोश। चलिए आगे चलते हैं, हरन, चिड़िया, और घने दरख्त, सॉरी घने दरख्त। और क्या देखा, अच्छा अपने आप में बाघ को भी देखना, बाघ तो देख ही रहे हैं हम लोग, हामिद और उजरा को भी देख रहे हैं। इसके अलावा क्या देख रहे हैं, इसके अलावा और क्या देख रहे हैं हम लोग, आसमान देख रहे हैं, बादल देख रहे हैं, घास फूस देख रहे हैं, है ना, रास्ता देख रहे हैं। तो यहाँ कुछ भी हम लोग लिख देंगे। अच्छा चलिए हम लिख देते हैं बादल। आ गई बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। फिर वही मुसीबत, ये बना हुआ सही नहीं है, तो ये हम लोगों को 81 से 100 तक लिखना है और ये काम करना है। इसके लिए फिर जाते हैं हम लोग बंगला बुक की तरफ। चलिए बंगला बुक की तरफ चलते हैं। चलिए बंगला बुक ये है, देखिए 80 के बाद से 100 तक लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये आपके समझने के लिए हम लिख देते हैं। यहाँ 80 लिखा हुआ है, यहाँ कितना होगा, 81, 82, 83, 84, यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी 85। ठीक है, 86, 87, 88, 89, 89 के बाद देखिए 90 यहाँ है। ठीक है, ये ऊपर से गया, 90, ये हुआ 91,
एकदम एक्यूरेट है, सही है। उर्दू में पूरा गलत। बच्चे कैसे करेंगे, टीचर कैसे पढ़ाएगा। ये 92, 93, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है बच्चों का उर्दू मीडियम के। और अफसोस की बात है कि लोग गफलत में पड़े हैं। 94, हर टीचर बंगला बुक का सहारा भी नहीं लेता है, बंगला बहुत से टीचर जानते नहीं हैं। निसाबी किताब में इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। 95, 96 लिखा हुआ है यहाँ, ठीक है, 96, 97, 98, 99, यहाँ 100, ठीक है। तो बंगला बुक में अगर ऐसी गलती रहती 2-4 तो कब का बुक चेंज हो चुका होता। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर फिर 80, 81, 82, 83, 100 तक लिखना है। हम लोग उर्दू बुक में चलते हैं, नीचे का हिस्सा उर्दू ही बुक में करेंगे, ठीक है। अच्छा, नीचे में यहाँ दूसरा काम दे दिया गया, चलिए ग्रेटर देन लेस देन का काम है, कर लेते हैं हम लोग। इसमें ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। कुमीर का मुंह खुलेगा किधर, या बुगले का मुंह किधर खुलेगा, जिधर बड़ा आदद होगा। जिधर बड़ा है तो उधर बस हम लोगों को करते जाना है, ठीक है। ये देखिए 91 बड़ा है, 95 बड़ा है, 98 बड़ा है, 100 बड़ा है, ये देखिए 96 बड़ा है, 87 बड़ा है, 87 बड़ा है, 83 बड़ा है, 97 बड़ा है, 99 बड़ा है, 86 बड़ा है, 95 बड़ा है। आगे बात समझ में, तो ये हम लोगों ने कर लिया। आगे चलते हैं, ये इसको सीधा करना है। लुक एट द पिक्चर्स एंड मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। जंबल वर्ड है, सीधा करना इजी है, हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। SINK, फ्रॉक, ठीक है ना। लॉक, आगे चलते हैं, टैंक, क्लॉक, CLOCK, हो गया। अच्छा, और नीचे भी है क्या, हाँ है, देखिए कलर, देखिए कलर देख के समझ में आ गया ना, PINK, पिंक। चलिए आगे चलते हैं। आप दिए गए बेतरतीब जुमलों को तरतीब से लिखें, तो ये अभी हम लोग करेंगे। मेले में जा रहा है हामिद, क्या होगा, हामिद मेले में जा रहा है। किनारे है लड़की तालाब के, तो तालाब के किनारे लड़की है, ये लड़की तालाब के किनारे है, लड़की तालाब के किनारे है। गोल है चांद, चांद गोल है। वालिद अच्छे हैं मेरे, मेरे वालिद अच्छे हैं। मेरी किताब है नई, मेरी किताब नई है। खेलता हूँ मैं शाम को, मैं शाम को खेलता हूँ। गुलाब के पौधे हैं बाग में, बाग में गुलाब के पौधे हैं। अच्छा लड़का है फैज़, फैज़ अच्छा लड़का है। बड़ा है दरख्त आम का, आम का दरख्त बड़ा है। पकड़ रहा है मछली बोगला, बोगला मछली पकड़ रहा है। काले बादल हैं आसमान में, आसमान में
काले बादल हैं। देखिए कितना भयानक गलती है। मेरी माँ बहुत अच्छी है की जगह लेकिन है होना चाहिए था। खैर बुक में जो है वही हम लिखते हैं, बेरी लिखा हुआ है। अच्छा, अगर बेरी को हम मान लेते सही है, बैर, छोटे बैर को बेरी बोलते हैं, तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, माँ बेरी बहुत अच्छी है। अगर बेरी लिखा हुआ है तो ठीक है, इसमें तस्गीर, बैर से बेरी बना, लेकिन यहाँ पे बेरी की जगह मुझे लगता है कि मेरी है। ठीक है, गलत प्रिंटिंग है। बेरी उर्दू में मुस्तमिल भी नहीं है। हिंदी वाले और पहाड़ी इलाकों में बेरी का इस्तेमाल होता है। बहरहाल, सामने घर के रास्ता है। घर के सामने रास्ता है। नाम मेरा फैज़ है। मेरा नाम फैज़ है। नज़म लिखता हूँ कॉपी में। कॉपी में नज़म लिखता हूँ। तो ये सफ़ा नंबर 304 मुकम्मल हुआ। माँ बेरी बहुत अच्छी है, माँ के बाद कॉमा, उसके बाद अलग से। ये क्लास 1 के लायक नहीं है। अगर यही है सही, अगर दावा किया जाए कि माँ बेरी बहुत अच्छी है, तो इसमें ठीक तो किया ही नहीं जा रहा, तो ठीक ही है जुमला। जाहिर सी बात है, बेरी नहीं, वहाँ मेरी है ना। तो बहरहाल, अब ये देखिए, एक चूहिया के 5 बच्चे हैं, कोई कम खाता है, कोई ज़्यादा खाता है। 6 अदद थाली हैं। जो ज़्यादा खाता है वो बड़ा है, जो कम खाता है छोटा है। तो बड़ा छोटा का फ़र्क आपको जानना है। ठीक है, तो सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा तो 89 है ना, ये सबसे बड़ा हो गया। उसके बाद किससे मिलाएंगे? उसके बाद मिलाना, ये गलत मिल गया, गलत मिल गया, सॉरी। अच्छा, मिलाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मिलाना बहुत मुश्किल है, इसलिए कि पेन टूल कांप रहा है। अच्छा, फिर भी कोशिश करते हैं हम, और इसको यहाँ ले जाते हैं। यहाँ आई, बार बार गड़बड़ हो जा रहा बच्चों, फिर भी ट्राई करते हैं। हिम्मत नहीं हारना, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। तो अब कोशिश तो करते जाना है। चलिए, ऊपर ले गए, ऊपर से ले करके यहाँ आ गए, ये हुआ। चलिए, अब 60, उसके बाद में कौन है? 60, 3 नंबर में 60 है ना। 60 तो इजी है, यहाँ से यहाँ आ गया। 4 नंबर 45। हाँ, अब लीजिए, 14 को मिलाना है। जो सबसे छोटा चूहा है उसको कहाँ से लेके आए? उसको उड़ा करके लेके आते हैं यहाँ से। हाँ जी, मिल गया ना। बस यही करना था और कुछ करना नहीं था। समझ में आ गया? आगे चलिए, या फिर खाली खाना में वही काम करना है। जो बड़ा है उसकी तरफ मुंह खोलना है। 93, 89, 98, 90, 77, 63, 85, 99, 97, 92, 54 और 74। ठीक है, अब देखिए, ये मज़ेदार है। दायरा, दायरा के अंदर में देखिए 5, 15, 25, 35, 45, 55, 65, 75, 85, 95 दिया हुआ है, और ठीक उसके बाद से लिखते जाना है। एकदम इजी है। 15 के बाद देखिए 16, 17, 18, 19। 25 के बाद
25 के बाद क्या होगा? एकदम इजी है। 15 के बाद 16, 17, 18, 19 है ना। 25 के बाद 26, 27, 28, 29, 35 के बाद 36, 37, 38, 39, 45 के बाद 46, 47, 48, 49, 55 के बाद 56, 57, 58, 59, 65 के बाद 66, 67, 68, 69, 75 के बाद 75 के बाद क्या होगा जी? 76, 77, 78, 79, 85 के बाद 86, ये तो बिल्कुल ही गलत है। 87, 88, 89, 96, 97, 98, 99। तो ये हो गया हम लोगों का बच्चों। आसानी से काम आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, कुछ मुश्किल काम नहीं था। अच्छा, ए और एन का इस्तेमाल हो तो कहाँ करना है? ये एप्पल के साथ एन, पाइन एप्पल के साथ ए, बनाना के साथ ए, ऑरेंज के साथ एन। यहाँ पे अभी कुछ ज़्यादा तरीके में नहीं आना। ए, ई, आई, ओ, यू जहाँ पर हो वहाँ एन लगा देना है, बकिया में ए लगा देना है। मैंगो ए, गुआवा ए, ग्रेप्स ए, वाटरमेलन ए, ब्लैकबेरी ए, स्ट्रॉबेरी ए। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। छोटा रवि, बच्चों का रवि, इसको पढ़ते हैं। रवि रविंद्रनाथ टैगोर का नाम है। चलिए, रवि कोलकाता के जोड़ा साकू में रहते थे। बचपन में एक दफ़ा बोलपुर घूमने गए। वहाँ सर पर खुला आसमान और हर तरफ ताड़, साल, आम, खजूर, सोनाझरी और पलास के दरख्त थे। पलास के दरख्त थे। तो ये एक गांव का मंजर है। उस वक्त तो उतना तरक्की याफ्ता नहीं था। दरख्त पर चिड़ियाँ बैठी थीं, चिड़िया भी बैठी थीं। करीब ही को पाय नामी नदी बह रही थी। करीब ही को, करीब ही में होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे को लिखा हुआ बाहर। लिखने का अपना अपना स्टाइल है। वहाँ की मिट्टी लाल थी, जिसमें कंकर और पत्थर वगैरह मिले हुए थे। कहीं कहीं दोनों तरफ की मिट्टी पानी के बहाव से कट गई थी। कहीं कहीं नाले बन गए थे, कहीं टीले नज़र आते। एक जगह कद आदम की तरह ऊंचा टीला था, जिसे खो आई कहते हैं। इन तमाम मकामात की सैर रवि ने की। बड़े होने के बाद रवि ठाकुर ज़्यादातर बोलपुर में ही रहते थे। घूम कर देखा और बहुत कुछ लिखा। तो टैगोर क्या, उन्होंने पूरी दुनिया की सैर की और बहुत कुछ लिखा। तो घूम घूम कर देखा, मतलब यहाँ असल में सैर करने की बात हो रही है, घूमने की बात नहीं हो रही है। जैसे नज़में, गीत, ड्रामे और बहुत सी तस्वीरें बनाई लिखा हुआ। वहाँ पर बच्चों के लिए एक स्कूल कायम किया। वहाँ दरख्त के नीचे खुली फिज़ा में पढ़ाई होती, वहाँ वो पढ़ाते थे। उन्होंने बहुत सी किताबें लिखी। बंगला की किताब सहज पाठ रविंद्रनाथ ठाकुर की ही लिखी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। ये तस्वीर देखिए। आज हम लोग यहीं तक काम करेंगे, ठीक है, आगे फिर बाद में सफ़ा नंबर 308 तक। ऊपर दी गई तस्वीर को गौर से देखिए और इनके नाम लिखिए। ठीक, तस्वीर देख रहे हैं आप लोग, अच्छे से देखिए क्या क्या चीज़ नज़र आ रही है। ये चिड़ियाखाना की तो तस्वीर है नहीं, शेर खुला में घूम रहा। इसका मतलब ये क्या है? ये एक जंगल की तस्वीर है ना। फूल नज़र आ रहे हैं, घास फूस नज़र आ रहा है,
तालाब नज़र आ रहा है, बिल्ली नज़र आ रही है, शेर नज़र आ रहा है, अच्छा बोगला भी नज़र आ रहा है, और हंस या बत्तख, और क्या नज़र आ रहा है, पेड़ नज़र आ रहे हैं, और क्या नज़र आ रहा है, एक बंदर भी नज़र आ रहा है ऊपर में, गौर से देखिएगा बंदर, ये देखिए पेड़ में बंदर बैठा है। और क्या है, और भी बहुत कुछ है। नदी का लिख दिया, अच्छा तालाब लिख दिया हम ना। और क्या नज़र आ रहा, आसमान नज़र आ रहा, आसमान भी लिख देते हैं, घास भी लिखा जा सकता है, ठीक है। ऊपर दी गई तस्वीर के मुताबिक कम से कम 3 जुमले 3 सतरें लिखे हैं। ये एक जंगल की तस्वीर है, जंगल में शेर है, तालाब में बत्तख और बोगला नज़र आ रहा है, ठीक है। तो यहीं तक। तो आज हम लोगों ने काफ़ी लंबा मुताला किया और कोशिश यही है कि डिटेल्स में पढ़ाने या समझाने के बजाय जल्द से जल्द सॉल्व कराएं, यही डिमांड भी है आप लोगों का। फिर मिलते हैं नई वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। वीडियोस मुकम्मल देखिएगा, आप लोग 1 मिनट 2 मिनट देख के छोड़ देते हैं, उससे बहुत नुकसान होता है। आप अगर एक वीडियो मुकम्मल देखते हैं तो हमारी वीडियो 10 नए लोगों तक जाएगी। ये YouTube का सिस्टम है, आप ज़रा सा देखते हैं तो वीडियो आगे नहीं बढ़ पाता, ठीक है। तो मेहरबानी कीजिए इतना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचे। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।